हमारी ओर से शुरू की गई पार्षद जनता की अदालत में आज हम मौजूद है वार्ड नंबर 31 में, जिसके पार्षद हैं अजरुद्दीन। हमारे पार्षद का जो कार्य लाइट पानी जो मुख्यतः जो पार्षद के काम वो काम तो करा रहा, और ज़्यादा पार्षद से अपेक्षा जो हम करते नहीं है। सड़क वड़क जो है ना, कुछ जगह बना रहा है, कुछ जगह काम चल रहा है, और जैसे समय मिलता है वैसे पार्षद मिलता भी है, लोगों से काम करता है। ये जो पार्षद है, इनसे जो पहले जो पार्षद थे उनके द्वारा, उससे पहले जो कोई मुख्य समस्या भी रही होगी, तो उस समस्या का अभी तक हल हुआ या नहीं? मुख्य समस्याएं तो बहुत है इस वार्ड में। आधी कच्ची बस्ती हैं जहाँ सीवरेज की प्रॉब्लम है, आज भी पानी की प्रॉब्लम है, सड़क नाली नहीं है। तो समस्याएं तो है, कच्ची बस्ती हैं जहाँ समस्या भी है। समस्याओं का तो अंत नहीं, जीवन के साथ समस्याएं जुड़ी हुई हैं, समय समय पर समस्याएं। अपील क्या करना चाहेंगे आपके इस पार्षद से? आपके जो यहाँ के जो वार्ड नंबर 31 के जो पार्षद हैं, उनसे अपील क्या करना चाहेंगे कि आगे हमारा जो वार्ड है वो बेहतर होने के लिए? हम तो ये अपेक्षा करते हैं पार्षद जो ना जनता से सतत जो है संपर्क में रहे, और निर्माण कार्य जो भी जो है ना नगर निगम से जो सुविधा दिला सकता है, जो काम विकास के कर सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा करे। यही हम पार्षद से अपेक्षा करते हैं। और ये हमारे यहाँ लाइट भी लगाई पार्षद ने थोड़े दिन पहले। सफाई को लेकर के जो ना ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है हमारे यहाँ, सफाई को लेकर के रोज़ परेशानी रहती है सुबह सुबह। और यहाँ जो ना सीवर की जो लाइन है, ये 30 साल पुरानी लाइन है। इस लाइन को बदलवाने की हमने कही है पार्षद से। अब देखो पार्षद जी को कब समय मिलता है, कब ध्यान देते हैं। आपका नाम? इम्तियाज़ भाई। इम्तियाज़ भाई, ये कह रहा हूँ कि जो चुनाव अभियान के दौरान आपके जो पार्षद हैं, उन्होंने कई वादे किए होंगे, वो क्या वादे किए थे आपसे? नहीं, वादे जो काम कर रहे हैं वो तो काम कराए रहते हैं। वो जैसे नाली रहे, गटर है, रात में 10 बजे साफ़ करवाते हैं। जैसे जाम हो जाते हैं तो अच्छा काम करके दिखा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और क्या काम करवा के दिखा रहे हैं? गटर में जैसे ही हुआ रात में, नहीं, उसके अलावा कोई? और उसके अलावा तो भाई मैं तो और सुने नहीं, तो ये करवाना जैसे वो देखे ही नहीं, तो और क्या। हाँ, लाइटें लगवाया है सब मोहल्ले में, सब ये लैंड चेम्बर ये करवाया, नई चेम्बर लगवाया। आपके यहाँ समस्या क्या थी जो पुराने पार्षद थे उस टाइम पे? नहीं, वो समस्या तो सही है, समस्या तो सही है। नहीं, कोई समस्या हो कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। जो परेशान आदमी है अच्छा है, कोई बात नहीं, कोई तकलीफ। आपका नाम क्या था? बदरुद्दीन। बदरुद्दीन साहब, आपके जो यहाँ के जो पार्षद हैं, इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताइए आप। भाई कार्य तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। अभी बस्ती के अंदर पानी की इतनी बड़ी समस्या थी, लोगों के अंदर गटर का पानी आ रहा था, तो इन्होंने पूरी लाइन को खुदवा के दोबारा से लोगों के गटर लाइन का पाइप पे बिछवा दी है। बहुत सारे काम करा है बस्ती के अंदर, लाइटें लगवा दी जो अंधेरा था बस्ती। चुनाव अभियान के दौरान क्या वादे किए गए थे आपके? चुनाव के अभियान के अंदर यही वादे किए थे, जो परेशानी होगी मैं परेशानी को पूरा करूँगा, और कोई भी समस्या होगी मैं वहीं मिलूँगा आपको बैठा हुआ। वो मिल रहे हैं अभी आपसे? तो जब भी जाते हैं अजरुद्दीन मिलते हैं साहब, और एक ही फ़ोन पे फ़ोन उठा लेते हैं। और उनके जो काम करने वाले हैं लाला भाई, वो बिल्कुल एक फ़ोन करते काम हो जाता है हमारा, कोई किसी बात की दिक्कत नहीं आती हमारा। आप आने वाले जो 4 साल बचे हैं जो पार्षद के, उन 4 सालों में क्या बेहतर हो अपना वार्ड में, उसके बारे में क्या अपील करना चाहेंगे अपने पार्षद से? भाई अपने पार्षद से यही फील करना चाहेंगे कि भाई जो काम चल रहा है जिस तरह से, वो उस काम को वैसे ही करते रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं अल्लाह के करम से। और दोबारा भी चाहेंगे अल्लाह पाक इन्हीं को भेजाए, क्योंकि पढ़े लिखे एजुकेट आदमी है। जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, सुलझा हुआ आदमी होता है, तो वो काम उसी हिसाब से करते हैं, और काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं काम अजरुद्दीन जी। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है और मैं इनके कार्यों से बहुत खुश हूँ। और जैसा कि माननीय श्री प्रताप सिंह खातेरवाल जी ने कहा था कि मेरा भरोसा है अजरुद्दीन, मेरा भरोसा है, तो उसी भरोसे को देखते हुए हमने इनको चुना। और जैसा कि आपने देखा होगा कि हेरिटेज में सबसे ज़्यादा कोविड टीकाकरण के जो कैंप आयोजन किए वो अजरुद्दीन जी के कार्यालय पे हुए, और सबको बिना किसी भेदभाव के टीकाकरण लगवाया गया है। और इन्होंने कोविड का सबसे ज़्यादा टीकाकरण लगवा करके वार्ड को सफल बनाया है। शिक्षा और चिकित्सा पर अभी तक क्या काम किया? शिक्षा और चिकित्सा को लेकर के हमारे वार्ड 31 में गुजर चौक के अंदर इन्होंने डिस्पेंसरी पास करवाई है, और शिक्षा के लिए एक स्कूल इन्होंने अमानिशा दरगाह के यहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल पास करवा दिया है, और बहुत अच्छा ये आपके वार्ड में जो नशे के ऊपर भी काफ़ी मतलब कि कोई अभियान भी चलता रहता था, लेकिन यहाँ के जो नशा है वो थम नहीं रहा अभी तक। नहीं, पर उसको किस तरह से ये करेंगे, और आप उनका किस तरह से सहयोग करोगे? इन्होंने अभी नशा मुक्ति को लेकर के एक समिति बनाई है, और इसमें जो हमारे वार्ड के सम्मानीय लोग हैं वो सारे एजुकेटेड लोग पर्सन शामिल हैं, और नशा मुक्ति को लेकर के इन्होंने वो एक अभियान भी चला रखा है, उसके तहत कार्य चल रहा है इनका। तो ओम प्रकाश जी, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 50 साल से। 4 साल से आप रह रहे हैं? 50 साल। हाँ। ओके।
50 साल पहले से आप रह रहे हैं, तो यहाँ आपको वार्ड जो नए नए वार्ड आए हैं, यहाँ पर नए नए पार्षद आए, तो जो नए जो भी पार्षद आए उनमें सबसे ज़्यादा किस पार्षद ने कार्य करवाया? सभी पार्षदों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। अभी अजरुद्दीन ने भी काम करवाया, जो स्लीपर बनवाया, लाइटें लगवाई है, नालियाँ सही करवाई है, फिर कवर लगाए हैं। वार्ड नंबर 31 का दौरा करने के बाद अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 31 के पार्षद अजहरुद्दीन के पास, और आज इनसे जानेंगे कि पिछले 1 साल में इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है FR न्यूज़ के अंदर। और मेरा जो फर्स्ट सवाल रहेगा, चुनाव अभियान के दौरान आपने क्या वादे किए थे इस वार्ड के लिए? देखिए, चुनाव अभियान के दौरान जब आज से ठीक 1 साल पहले शहरी सरकार के जब चुनाव हो रहे थे, तब हमने जनता के बीच में जब गए तो जनता के बीच में हमने एक ही वादा किया था कि आप हमारे साथ कड़ी से कड़ी जोड़िए कि हम कांग्रेस का MLA है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री और पार्षद भी आप कांग्रेस का बनाए, शहरी सरकार भी कांग्रेस की बनाएंगे, तो आपके विकास कार्य की जो गंगा है वो हम बहा देंगे। उसी दरमियान हमने वादे किए थे शिक्षा से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, रोड और सीवरेज से संबंधित। उन विकास कार्यों पर काम रेगुलर चल रहा है और रेगुलर काम हो रहा है उन विकास कार्यों पर। और इसके अलावा वार्ड के जो पार्षद हैं उनके सड़क, बिजली, पानी, इनकी भी सीवरेज, ये भी कार्य रहते हैं, उन पर अभी तक क्या रहा? देखिए, पिछले 1 साल में हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती जो बन के आई थी, ये वार्ड जो है वो एक जिगजैग टाइप में है। मतलब कुछ ढलान पे क्षेत्र जा रहा है, कुछ समतल नहीं है, कुछ इसका जो बहुत बड़ा तबका इस वार्ड का जो है वो समतल नहीं है। उसी कारण हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती थी यहाँ सीवर की और पानी की लाइनें हमने लगभग अभी 60 लाख रुपए के बजट के हिसाब से अभी हमने पानी की लाइन सेंशन कराई है। पानी की लाइन डल चुकी है लगभग, और बोरिंग होने हैं, वो बोरिंग भी हो जाएंगे, सेंशन हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, जल्दी उन बोरिंगों का काम भी चालू हो जाएगा। सीवर का काम अभी आप देख के आए, वार्ड का दौरा भी किया है आपने, तो वार्ड में सीवर का काम चल रहा है। लगभग 45 लाख रुपए की लागत से हमने सीवर का काम इस्लामिक चौक, जहां आज तक सीवर लाइन नहीं डली, कच्ची बस्ती एरिया जो कहलाता है, उसको हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। वहाँ सीवर लाइन ला रहे हैं, वहाँ पानी ला रहे हैं, और सीवर का काम भी चल रहा है और पानी की लाइन का काम भी चल रहा है रेगुलर। आप इस वार्ड में काम करने में सबसे ज़्यादा आपको समस्या क्या आई है? जैसा कि मैंने बताया, इस वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या जो थी वो सीवर और पानी की रही है। लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज़ हमने देखी है, इस काम से बिल्कुल परे हटकर कि भाई चलो सड़क से सीवर है, पानी, ये तो हम सबको देना है, ये मूलभूत आवश्यकता है। हमारा यहाँ जोर जो रहा है वो शिक्षा और चिकित्सा पे रहा है। यहाँ के जो जयपुर नगर निगम में जितने भी पार्षद हुए हैं उनमें आप युवा हैं, तो आप यहाँ आप जो नए युवा चुनाव लड़ने में कोई अगर सहमति रखता है तो आप उनको किस तरह से प्रेरित करेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। युवा जो होता है कि तरुणाई होता है कि भाई जहाँ युवा होता है वहाँ जमाना चलता है। तो उसी के तहत पे हमने जब चुनाव लड़ा, युवा जोश के साथ लड़ा, युवा साथियों के साथ लड़ा। मेरा युवाओं में एक ही मैसेज है, जहाँ कहीं पे भी हो अपनी आवाज़ को बुलंद करो। आज केंद्र सरकार लगातार जो युवाओं पे अत्याचार करती चली जा रही है, बेरोज़गारी हो, रोज़गार छीन लिए, आप देखो लगातार मतलब महंगाई किस तरह से बढ़ती चली जा रही है। तो मैं युवाओं को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देश के लिए, राजस्थान के लिए, जयपुर के लिए अपनी आवाज़ को मजबूत करें। आपकी आवाज़ मजबूत होगी, आपको सरकार में भी जगह मिलेगी, आपको हर जगह मिलेगी। युवाओं के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि अपनी आवाज़ को बुलंद रखें। अब अपनी तरफ से युवाओं के लिए क्या बेहतर करेंगे? देखिए, युवाओं के लिए सबसे बेहतर चीज़ यही है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम अपने क्षेत्र को मजबूत करेंगे। सबसे पहले उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाए कि मैं खुद आज एजुकेशन से निकल के आया हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी में नेतागिरी करी है, मैं खुद छात्र संघ का चुनाव लड़ा हुआ हूँ, कॉलेज से निकल के आया हूँ। मेरा युवाओं को एक ही मैसेज है, सबसे पहले अपनी एजुकेशन पर ध्यान दें। हमारा भी एक ही फोकस है। अभी हम एक उम्मीद के नाम से एक NGO चलाया करते थे पहले, जब कोरोना काल के बाद में हमने उसको बंद कर दिया। हमने निःशुल्क उसके अंदर RS IAS लेवल तक की ट्रेनिंग हम दे रहे थे उसको दोबारा चालू करेंगे। युवाओं के लिए हम आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे और हमेशा खड़े रहेंगे। सर, आपने अभी तक शिक्षा और चिकित्सा पर अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे लिए सीवर, सड़क, पानी, ये तो देना एक अलग बात है, ये तो हम सबको देंगे कि भाई जितनी इनकी आवश्यकता है उतना देना है। लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता जो लोगों को आज के टाइम पे है, चिकित्सा और शिक्षा की ज़रूरत है। जैसे कि अभी कोरोना काल आया तो उसमें चिकित्सा की पोल पूरी तरह से खुली थी कि भाई चिकित्सा व्यवस्था क्या रही, क्या नहीं रही। हमने अभी इस कोरोना काल के अंदर 12 वैक्सीनेशन कैंप हमने वार्ड कार्यालय पे लगा चुका। हम यहाँ ऑन रिकॉर्डेड है हमारे पास में कि हमने लगभग 12 कैंप लगा दिए। तकरीबन 11 से 12 हज़ार लोगों को हम वार्ड के लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ हम एक जनता क्लिनिक खोलने जा रहे हैं जो जनता के बीच में रहेगी। उसके लिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी कैबिनेट मंत्री हैं जो हमारे राजस्थान सरकार में, और क्षेत्रीय MLA भी हैं, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं। उन्होंने उसके लिए फंड भी दिया है और वो जल्दी जनता क्लिनिक हम गरीबों के बीच में शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा, हमारा शिक्षा को लेकर जो है एक 5वीं क्लास तक का हमने बजट में जो घोषणा हुई थी CM साहब की तरफ से, तो सिविल लाइन विधानसभा में एक क्षेत्र हमारा वार्ड भी है जहाँ पे 5th क्लास तक का स्कूल
जल्दी हम यहाँ खोलने जा रहे हैं। उसके लिए हमने जगह भी चिन्हित कर ली है, छोटी दरगाह के आसपास वो जगह है, वहाँ पे हम वो स्कूल खोलने जाएंगे। आपका जो ये वार्ड है, आप अभी बोल रहे थे कि समतल भी है कई जगह और कई जगह सही, मतलब ऊबड़ खाबड़ इस तरीके से दिखाई देता है आपको, तो उस किस तरह से आप इसको वार्ड को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किस तरह से कार्य करेंगे आप? देखिए, अब ये बसावट तो पहले की हुई हुई है, अब वो चाहे समतल हो, कुछ इलाका समतल है, लेकिन कुछ जो निचले तबके के जो हैं, कच्ची बस्तियाँ जो एरिया हैं, वो जो हैं वो ऊपर नीचे, लेकिन हमने इनके अंदर सड़क डालना, सीवर डालना उस तरीके से करेंगे, तो ये भी धीरे धीरे उसको हम ऑब्जर्व कर लेंगे, समतल तक ले आएंगे इसको। देखिए, आपके वार्ड में हम जब दौरा कर रहे थे उस टाइम पे कई लोगों ने हमें ये भी बताया कि यहाँ पे नशे का कई व्यापार समझो या फिर कई ऐसे कार्य हो रहे हैं कि नशे के मतलब लत में बहुत ज़्यादा पड़ रखे हैं लोग। देखिए, युवाओं को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए कुछ हमारा जो है ना निचले स्तर का जो तबका है ना, वो यहाँ रहता है, सभी समाज के लोग यहाँ रहते हैं, तो नशे की क्या अभी पूरे जयपुर शहर में ये मान के चलो आप, नशा बहुत तेज़ी से फैलता चला रहा है, और नशे पर अगर हमने लगाम नहीं लगाई ना जल्दी, तो ये हमारी नस्लों को बर्बाद कर देगा। तो उसमें हमने एक पहल करी थी, अभी हमने एक जन सुधार समिति बनाई थी वार्ड में, और उसके हमने अध्यक्ष भी नियुक्त किए, अलग अलग पोस्टर पर वो किए। पुलिस प्रशासन के सहयोग के साथ में हम इसमें लगातार सर्वे कर रहे हैं। जो चयनित आदमी हैं, चयनित लड़के हैं, जो युवा हैं, जो इस चीज़ में हैं, उनको हमने कईयों को नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा है, जहाँ उनका नशा मुक्ति केंद्र में उनको रख रखा है। और भी सुधार किए जा रहे हैं, पुलिस लगातार उसमें हम उनके साथ में राउंड लगवाते हैं, भाई जहाँ जहाँ नशे हो रहे हैं, तो धीरे धीरे इस पर ज़रूर लगाम लगा देंगे। और युवाओं से मेरा एक ही मैसेज है, भाई नशों से दूर रहें सभी। देखिए, ये थे हमारे वार्ड नंबर 31 के पार्षद अजरुद्दीन, और इन्होंने अभी तक जो जो कार्य किए हैं पिछले 1 साल में उनके बारे में बताया, और हम उम्मीद करते हैं कि आगामी जो 4 साल है उसमें भी ये अपने कार्यों को निरंतर करते रहेंगे।